Good morning, students. Welcome again in online classes, class 10th. In my last video, we discussed about the 7th part of industrial manufacturing industrial class 10th, chapter number 6. And today we discuss the part 8th and the last part of this chapter. Okay, let's start, continue. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन करती हैं और इन्वायरमेंट को जो हार्मफुल इफेक्ट में डालते हैं या हार्मफुल इफेक्ट जो सोसाइटी को होता है या हमारे एनवायरमेंट को होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. कोई भी चैप्टर अगर जब हम कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में ये एक खास मुद्दा होता है कि एनसीईआरटी में क्यों दिया गया ये चैप्टर. और ये चैप्टर एनसीईआरटी में देने के पीछे एक मेन कारण होता है कि अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी टू प्रिजर्व आवर एनवायरमेंटल एंड द हिस्टोरिकल स्टेटस. इन्वायरमेंट को भी बचाना है और हिस्टोरिकल स्टेटस को भी बचाना है, इसलिए ये जो है यहाँ पे एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है. और इस टॉपिक को देने के लिए इसी कारण से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ताकि हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से रीड कर पाएँ. ठीक है, और हम पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में अच्छे से जान पाएँ. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज काज्ड बाय द एमिशन ऑफ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. देखो, जब भी कोई केमिकल है या जब भी कोई एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी गैस जब अपने ऑक्साइड बनाना शुरू करती है, जब तक वो ऑक्साइड नहीं बनाती जब तक वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है. लेकिन जैसे ही वो अपने ऑक्साइड बनाना शुरू कर देती है तो वो हमारे लिए कोई ना कोई नुकसान का कारण बन जाती है. और इसी कारण जो है कि एयर पोल्यूशन हमारा बढ़ता है. जो चिमनीज हैं, यहाँ पे दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब बन जाते हैं तो ऑक्साइड बनने के बाद हमारे लिए ये पॉइजनस गैसेस बनाना शुरू कर देते हैं. चिमनी ऑफ द इंडस्ट्री प्रोड्यूस हीट लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. जो चिमनीज हैं, इंडस्ट्रीज में जो चिमनीज से निकलता हुआ धुआं है वो हमारे एनवायरनमेंट को गर्म कर रही है. और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट को गर्म कर रही है, हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा गर्म कर रही है. यूज ऑफ CFC इन वेरियस इंडस्ट्री प्रोड्यूस डिप्लेट्स ओजोन लेयर विच फर्टिल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. CFC का यूज जो हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो यूज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए. ओजोन लेयर को इफेक्ट डाल रहा है. अर्थ की जब हम एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर किया था, जब शायद आप लोगों को बताया था कि एटमॉस्फेयर में एक लेयर है ओजोन लेयर, और वो ओजोन लेयर जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एटमॉस्फेयर में जो लेयर है, सन से आने वाली किरणों को एक ओजोन लेयर है, ये यहाँ से छानती है या इसको प्यूरिफाई करती है. और सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को यहाँ प्यूरिफाई करके और हमारे तक लाने में हेल्प करती है. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसके कारण एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, और उसके गर्म होने के कारण जो ओजोन लेयर है उसके अंदर जो है छेद हो रहा है. और आर्कटिक सर्कल के आसपास हमें ये छेद देखने को मिला है. इस इफेक्ट के कारण क्या है कि ओजोन लेयर की मात्रा जो है वो ख़त्म हो रही है, और उसके कारण वहाँ से सन जो है वो अपनी अल्ट्रावायलेट किरणों को सीधे ही हम तक पहुँचा रहा है, जिसके कारण क्या है कि हमारा बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट है या बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट पे उस अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट जा रहा है और वो हमारे लिए हार्मफुल बनती जा रही हैं. जैसे कैंसर की बीमारी है या स्किन डिजीज़ है, ये सब चीज़ें उसी के कारण हो रही हैं. एयर पोल्यूशन
Air pollution affect the human health of humans, animals and plants alike. Also the causes the damage of buildings. Air pollution जो होता है वो मानव की हेल्थ के साथ साथ पशुओं की और प्लांट्स के लिए भी हानिकारक है, जो कारण है बहुत ज़्यादा डैमेज टू बिल्डिंग्स और बहुत ज़्यादा चीज़ों को, जैसे ताजमहल को आप देख सकते हो, उसकी जो वाइट ब्यूटी है वो ख़त्म होती जा रही है। ये भी इसका एक मेन कारण है। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज पोल्यूट द वाटर। जो पानी के अंदर, आप नीचे देख सकते हैं पिक्चर में, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक, जैव या अजैव दोनों प्रकार के इंडस्ट्रियों के द्वारा जिस तरीके से वेस्टेज थ्रो की जा रही है वाटर में, उसके कारण यहाँ वाटर पोल्यूशन फैल रहा है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको बता सकते हैं गंगा रिवर के अंदर। गंगा रिवर जब गंगोत्री यमुनोत्री दो स्थानों से निकल के और आगे आती है तो उसके रास्ते में कानपुर जगह पड़ती है और वहाँ चमड़े की फैक्ट्रीज हैं, लगभग 50-60 फैक्ट्रीज हैं और उन फैक्ट्रीज से निकलने वाला, चमड़े को साफ करने के लिए निकलने वाला डिस्पोज जो है वो गंगा रिवर में डाला जा रहा है, जिसके कारण गंगा रिवर की पवित्रता तो खत्म हो ही रही है, जिसको हम पूजते हैं। उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरीके का चमड़ा जो है पशुओं के मांस से बनता है, इस तरीके का चीज़ें होती हैं तो वो ख़त्म हो रहा है और वाटर ख़राब हो रहा है उसका। और आगे आके हम उस वाटर का यूज़ बहुत डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं जो हमारे लिए भी हार्मफुल है। वाटर पोल्यूशन इज आल्सो कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ द untreated chemicals wasted like dyes, detergents, acid, heavy metals, lead and the lead, mercury, plastics, फर्टिलाइजर्स। जो वाटर पोल्यूशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में डिटर्जेंट, एसिड है, अमल, हैवी मेटल्स जो डिस्पोज होते हैं, शीशा, मरकरी, प्लास्टिक या अदर केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्पोज पानी में किए जाते हैं, जो करती हैं उसको पोल्यूट करती है। इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेपर, पल्प, केमिकल, लेदर, एसिड, डाइज, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियों के द्वारा भी ये चीज़ें इसके अंदर फेंके जाते हैं, जिसके कारण टॉक्सिन, लॉट ऑफ टॉक्सिन वेस्ट विच किल्स द एक्वेटिक लाइफ। इनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं और लेड जो मैंने बताया, शीशे के छोटे छोटे कण जो एक्वेटिक एनिमल्स, फिश है या पानी में रहने वाले और जीव हैं, वो उन चीज़ों को खा जाते हैं और किसी न किसी कारण से वो मर जाते हैं। वाटर पोल्यूशन का एक मेन कारण ये भी है कि उसके अंदर जो टॉक्सिन जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जो वाटर एनिमल्स जो हैं वो पानी की सतह के नीचे रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो ये पेट्रोल के और उनके जो वो जाते हैं, पेट्रोल के हैं या ये टैंक भर के जाते हैं, जो सड़कों पे अगर आप लोग देखते हैं तो इसी तरीके से वाटर पर भी वो टैंक एक देश से दूसरे देश में उनको भेजा जाता है। और जब उन टैंकर्स के थ्रू वो जाते हैं तो 1-2 बार ऐसी बात हुई है कि वो टैंक्स किसी एक्सीडेंटल एरिया में या लीकेज के कारण या किसी एक्सीडेंट या आग लगने के कारण वो ब्लास्ट हो गए हैं और पानी की लेयर के ऊपर, पूरा का पूरे पानी की लेयर के ऊपर एक पेट्रोल की जो है वो लेयर बिछ गई और जो एक्वेटिक एनिमल्स थे उनको बिल्कुल भी वो जो है ऑक्सीजन नहीं जा पाई, जो अपने गलफड़ों से, फेफड़ों से वो सांस लेते हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं जा पाई और सारे वो मर गए। तो कहीं ना कहीं मानव ही इस चीज़ का मेन कारण होता है। नेक्स्ट इज द थर्मल पोल्यूशन। Thermal pollution of the water occur when the hot water and from factories and the thermal plant is drainage into the rivers and pond of the cooler। थर्मल पोल्यूशन है जहाँ पे पोल्यूशन का मतलब है जहाँ बिजली बनाई जाती है। बिजली बनाते हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में राख जो निकलती है या और डिस्पोज है वो नदियों में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण जो है वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। नॉइज़ पोल्यूशन से आप नहीं है दूर कि सड़कों से निकलने वाले रनिंग मशीन्स हैं या ड्रिलिंग मशीन्स हैं, फैंस हैं या दौड़ने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ाते हैं और इसके कारण
इरिटेटिंग, हियरिंग इम्पेयरमेंट, हार्ट अटैक, ये इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। और एक मानव की सुनने के लिए एक ही कैपेसिटी होती है कानों की, जितनी कैपेसिटी तक वो सुन सकते हैं। इससे आगे अगर इस टाइप की जो साउंड आती है वो कान का पर्दा फाड़ देती है, या बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ के उनके याद करने की क्षमता भी कम हो जाती है। नेक्स्ट, कंट्रोल बाय द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सबसे पहले तो है मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर, पानी के सबसे ज़्यादा कम यूज़ किया जाए, रिसाइकल उसे किया जाए और 2 और 3 स्टेजेस तक उसे यूज़ करके पानी की बचत की जाए। दूसरा, हार्वेस्टिंग, रेन वाटर से ही सारी हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज़ ली जाएं। तीसरा है ट्रीटिंग ऑफ हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पोन्ड्स। गर्म पानी या फिर कोई भी डिस्पोज अगर नदियों में हम डालते हैं तो उससे पहले ये देख लें कि वहाँ रहने वाले जीवों पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम और कहीं डिस्पोज कर सकते हैं तो वो करें। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस टू बी डन इन द 3 phases। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द मशीन मीन्स इन इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्रेनिंग, फ्लो ओकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। सबसे पहले तो मशीनों का वो किया जाना चाहिए कि जिस तरीके की ग्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है या सेडिमेंटेशन होता है, या उनको तोड़ने में किस टाइप का पोल्यूशन हम कर रहे हैं, ये कि एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, या क्या पोल्यूशन हो रहा है, तो उसे मिनिमाइज करना चाहिए। सेकंड स्टेज में है बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब अगर उस जो चीज़ हम कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसे अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जीव जंतु और पेड़ पौधों पर भी उसका असर पड़ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। थर्ड इज द टेरिटरी ट्रीटमेंट ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से भी इसको देखा जाना चाहिए। इन्वॉल्व द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर है उसको किस तरीके से यूज में किया जा सकता है, किस तरीके से उसे दूसरे पानी को वेस्ट होने से, उसमें इन्वॉल्व होने से बचाया जा सकता है। नॉइज अब्रॉड मटेरियल में भी यूज, जिससे बहुत ज़्यादा शोर ना हो, इस टाइप के मटेरियल्स का या इस टाइप की चीज़ों का यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। NTPC इज द मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर मेजर पावर कॉरपोरेशन है ये। इट इज आल्सो इट हैज ISO सर्टिफिकेट फ्रॉम EMS इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इसे सर्टिफिकेट दिया गया है। द कॉरपोरेशन हैज टू प्रूव एक्टिव अप्रोच टू प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल, गैस, fuel and place where it is the setting up power plants. It has been possible through, इसे सर्टिफिकेट दिया गया है और इसे वाटर, ऑयल और गैस, इन सब चीज़ों से इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इट हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू, ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इम्प्लीमेंट अडोप्टिंग द लेटेस्ट टेक्निक की इक्विपमेंट किए जाएं, मतलब जो भी मशीनें यूज़ किए जाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूज़ की जाएं। आप देख सकते हैं कि पुराने टाइम के जनरेटर्स और नए टाइम के जनरेटर्स धुआं कम छोड़ने वाले आजकल बन रहे हैं। तो हर चीज़ के अंदर, हर एक इंडस्ट्री में अलग से लेटेस्ट टेक्निक यूज़ की जाएं जिससे कि पोल्यूशन से बचा जा सकता है। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट, आसपास जहाँ भी आप रह रहे हैं उस एरिया में ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाएं ताकि जितना भी पोल्यूशन हो रहा है वो पेड़ पौधों के थ्रू हमें उन चीज़ों से बचा सकते हैं। अफोर्ड व्हीकल्स को हम कम नहीं कर सकते। अगर हम इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं तो हम कम से कम पेड़ लगा के उस इफ़ेक्ट से तो हम बच सकते हैं। रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर राख है तो उसे किस तरीके से पॉन्ड में डालना बेस्ट रहेगा या फिर अलग तरीके से उसे किस तरीके से डिस्पोज किया जाए जिससे कि उसको रिसाइकिल करके उससे और चीज़ें क्या बनाई जाएं। अब जैसे कूड़े के कचरे के ढेर हैं, बहुत ज़्यादा जगह है, वहाँ उससे गैस बना के उनका यूज़ किया जा रहा है।
बायोगैस के थ्रू। तो इस तरीके से हर एक जो वेस्टेज है उसको किस तरीके से हम यूज करें, ये एनटीपीसी का ही रोल इसमें आता है। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिवाइव एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग की जाए, कहाँ कितना पोल्यूशन हो रहा है। अगर आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे सड़क पे जिस तरीके से आज कोई तेज पोल्यूशन की चेकिंग होती है कि पोल्यूशन की पर्ची कटवाई है या नहीं कटवाई है, या पोल्यूशन अपने व्हीकल का करवाया है या नहीं करवाया है। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की कोई माइनिंग है तो उसे शहर से दूर लगाया जाता है। तो इस टाइप की बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिससे कि हम इससे बच सकते हैं। यहाँ तक का आपका चैप्टर था। एनटीपीसी पे एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप उसको प्लीज़ अच्छे तरीके से करें। और यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप इसको अच्छे से रीड करें और फिर एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।